अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये अकाउंटिंग के बारे में है, चैप्टर 2 उसका यूनिट नंबर 1 जो है वो आज हम लोगों ने पढ़ना है, ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें है कि हमने डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन करना है जो अकाउंटिंग टर्म ट्रांजैक्शन है उसको आज हमने डिफ़ाइन और उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है कि वो क्या होती है। जो ट्रांजैक्शन होती है इसका मतलब होता है अ बिज़नेस इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मस्ट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब जो अकाउंटिंग की टर्म में जो ट्रांजैक्शन है उसमें 3 चीज़ें हो रही हैं। एक आपके पास बिज़नेस इवेंट हो रहा है, उसके अलावा वो बिज़नेस इवेंट जो होता है वो पैसों की सूरत में जो है वो मेजर किया जा सके, और जो तीसरी चीज़ होती है वो हमारी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसके अंदर वो रिकॉर्ड भी किया जा सके। तो किसी भी इवेंट को ट्रांजैक्शन होने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए? 3। बिज़नेस इवेंट, फिर वो मनी की टर्म में मेजर किया जा सके, काउंट किया जा सके, और तीसरी चीज़ जो होती है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जा सके। अब जो बिज़नेस इवेंट है वो क्या होता है? किसी भी इवेंट को ट्रांजैक्शन होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो फुलफ़िल करनी ज़रूरी होती हैं। वो कौन सी हैं? इसमें से नंबर 1 जो है वो हमारे पास है कि उसमें 2 पार्टीज़ हों। कोई भी इवेंट जिसके अंदर 2 पार्टीज़ हैं होना लाजमी है। इसके अलावा उसके अंदर मतलब उसको हम पैसों की सूरत में जो है वो मेजर कर सकें, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी हो। नंबर 3 में वो क्या हो? ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस और प्रॉपर्टी हो। ठीक है, कोई भी इवेंट जिस उसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस और प्रॉपर्टी होना लाजमी है। इसके अलावा नंबर 4 पे मस्ट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी इवेंट को ट्रांजैक्शन बनने के लिए ये 4 कंडीशन जो है फुलफ़िल करना ज़रूरी होती हैं। उसके अंदर 2 पार्टीज़ हों, वो पैसों की सूरत में मेजर किया जा सके, उस ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस या प्रॉपर्टी उसके अंदर ट्रांजैक्शन के अंदर हो, उस इवेंट के अंदर हो रही हो। चौथी चीज़ क्या होती है? हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको वो चेंज करें। अभी देखें, जो ट्रांजैक्शन होती है वो 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड की जाती है उसको नॉर्मली। पहली जो है वो कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि इसमें जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है वो कैश के थ्रू की जाती है और कैश जो है इमीडिएटली पे की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर जो ए है उसने परचेज़ किया फर्नीचर मिस्टर बी से 2000 रुपीज़ का, और उसने इमीडिएटली जो है वो कैश पे कर दिया। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे? कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें जो पैसे हैं वो इमीडिएटली फ़ौरन दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। दूसरी जो चीज़ है ट्रांजैक्शन है वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जिसमें वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन जो होती है वो इमीडिएटली कैश की सूरत में नहीं दी जाती। देनी तो है ही, लेकिन इमीडिएटली नहीं, फ़ौरन नहीं दी जाती। कुछ अरसे के बाद जो है वो पैसे जो हैं वो दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर ए जो है उसने फर्नीचर परचेज़ किया है मिस्टर बी से वही 2000 का, लेकिन उसको वो प्रॉमिस करता है कि मैं जो तुम्हें पैसे हैं वो 1 मंथ के बाद पे करूँगा। ठीक है, तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होती है उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नंबर 3 पे जो होती है उसको बोलते हैं पेपर ट्रांजैक्शन। पेपर ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जब कोई भी मतलब वो ट्रांजैक्शन है ही नहीं बेसिकली, क्लियर, उसको हम ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मिस्टर ए है उसका जो है 500 जो है वो गुम हो गया। अब 500 गुम हो गया तो क्या वो ट्रांजैक्शन है? वो ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो है इवेंट वाली कंडीशंस वो मीट ही नहीं कर रहा। ना इसके अंदर 2 पार्टीज़ हैं, ऑल्दो इसको टर्म्स ऑफ मनी मेजर किया जा रहा है कि 500 इसके अंदर है, लेकिन इसमें 2 पार्टीज़ जो हैं वो नहीं हैं। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको हम ट्रांजैक्शन नहीं कहते। ठीक है, और उनको जो है वो रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता। जो पहली 2 टाइप की ट्रांजैक्शन है उनको हम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिवाइज़ कर दूँ इसको। जब भी आपने अकाउंटिंग टर्म में ट्रांजैक्शन को डिफ़ाइन करना है तो आपने यही सेम डेफिनेशन लिखनी है, बिजनेस इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मस्ट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। बिज़नेस इवेंट होना चाहिए, उस बिज़नेस इवेंट को टर्म्स ऑफ मनी जो है वो मेजर किया जा सके, और वो इवेंट जो है वो हमारे जो अकाउंट्स हैं उसके अंदर रिकॉर्ड भी किया जा सके। इवेंट के लिए क्या कंडीशन है? इवेंट के लिए ये जो 4 कंडीशन है ये फुलफ़िल होना ज़रूरी है, फिर वो हमारी ट्रांजैक्शन बनता है। इसके अंदर 2 पार्टीज़ होती हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर किया जा सके, उसमें सर्विस या प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो उसकी वजह से चेंज हो। ट्रांजैक्शन 3 किस्म की होती है, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और पेपर ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन वो होती है जिसके अंदर आप कैश जो है वो इमीडिएटली पे करते हैं, फ़ौरन पे कर देते हैं, उसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो होती है जिसके अंदर आप कैश इमीडिएटली या फ़ौरन पे नहीं करते, बल्कि आप प्रॉमिस करते हैं कि कुछ अर्सा के बाद आप जो है वो कैश पे कर देंगे। पेपर ट्रांजैक्शन वो होती है जो
जिसको हम ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं लिखते, वो ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में फॉल नहीं करती, उसको हम रिकॉर्ड भी नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आप माइंड में रखें। फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ जो एग्जाम्पल की की तरफ जो है वो चलते हैं। ओके, तो हम अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और हमने इसमें बताना है कि क्या ये इवेंट्स जो है ये ट्रांजैक्शन हैं कि नहीं है। कुछ इवेंट्स मैं अभी बताऊंगा और हमने वहाँ से निकालने कि ये ट्रांजैक्शन के तौर पर रिकॉर्ड किए जा सकते हैं कि नहीं। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखें, जो हमारे टोटल एसेट्स होते हैं वो इक्वल्स टू होते हैं टोटल लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। ये हमारी जो चीज़ें हैं, ये हमारी जो दोनों साइड्स हैं, ये बैलेंस रहनी चाहिए। कोई भी हम जो ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये दोनों साइड्स हमारी हमेशा जो है वो बैलेंस रहनी चाहिए। अब इवेंट नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें है कि मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिज़नेस विद ₹500,000। मिस्टर ए है, उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है और वो कितने पैसे लेके आया है, 5 लाख रुपीज़ जो है वो लेके आया। इसको ट्रांजैक्शन कहेंगे कि नहीं? इसको ऑफकोर्स ट्रांजैक्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। एक तो मिस्टर ए है और दूसरी पार्टी क्या है, बिज़नेस इट्सेल्फ है। ठीक है, और इसमें 2 चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। रीज़न में क्या लिखेंगे, इसमें फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। फाइनेंशियल पोजीशन क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि इसमें एसेट जो कैश है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है 5 लाख से, क्योंकि वह कैश लेके आया बिज़नेस के अंदर, तो हमारे जो एसेट वाली साइड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी 5 लाख से। इसके साथ जो हमारी ओनर इक्विटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी इक्वल अमाउंट 5 लाख के। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है वो हम लोग जो है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अब नंबर 2 पे हमारे पास आता है, मिस्टर बी जो है उसने फर्नीचर लिया है ₹20,000 का बिज़नेस यूज़ के लिए। क्लियर? इसमें वर्ड्स क्या है, बिज़नेस यूज़ के लिए। इसका मतलब है कि उसने फर्नीचर लिया है और 20,000 मनी भी है, 2 पार्टीज़ भी इन्वॉल्व हैं, तो ये ट्रांजैक्शन जो है हमारी है। ट्रांजैक्शन हुई तो फाइनेंशियल पोजीशन इसने कैसे चेंज की? इसमें जो फर्नीचर है वो हमारा क्या है, एसेट है। उसने क्या किया, इंक्रीज़ हो गया हमारा एसेट 20,000 से। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हो गया, अब मिस्टर बी लेके आया है। ठीक है, उसने कैश पे किया है, तो हमारा जो एसेट है कैश है वो डिक्रीज़ हो गया इक्वल अमाउंट 20,000 से। अब वो मिस्टर बी जो है वो अगर ओनर है किसी भी बिज़नेस का, ठीक है, तो फिर जो है वो अगर उसने बिज़नेस से पैसे निकालने हैं तो फिर तो ठीक है, हमारा जो कैश है वो जो है डिक्रीज़ हो गया। लेकिन अगर उसने अपने खुद से पैसे दिए हैं तो फिर उसकी जो इक्विटी है हमारे पास वो क्या कर जाएगी, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि बिज़नेस से उसने पैसे जो है मिस्टर बी ने निकालने हैं, तो इसलिए जो कैश है हमारा वो डिक्रीज़ हो गया यहाँ पे। नंबर 3 पे एक ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। इसमें मिस्टर सी अपॉइंटेड कैशियर फॉर ₹10,000 पर मंथ। अब मिस्टर सी है कोई, उसने कैशियर अपॉइंट किया है 10,000 पर मंथ देने पे। अब उसने कैशियर तो अपॉइंट किया है, इसमें 10,000 इन टर्म्स ऑफ मनी भी है, लेकिन अब इसमें कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है? कंपनी के ऊपर तो कोई इफेक्ट फ़िलहाल नहीं आ रहा, तो इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं लिखी जाएगी। इसमें रीज़न में आप क्या लिखेंगे, इट डिड नॉट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस। देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी या सर्विस। इसमें ना उसने सर्विस अभी दी है, ना हमने कोई पैसे उसको दिए हैं, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है। अब नंबर 4 पे एक ट्रांजैक्शन देखते हैं। मिस्टर डी टुक गुड्स वर्थ ₹20,000 फॉर पर्सनल यूज़। अब मिस्टर डी है, उसने 20,000 की गुड्स बिज़नेस में से निकाल ली हैं, तो क्या ये ट्रांजैक्शन होगी? ये ट्रांजैक्शन होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। एक मिस्टर डी जो ओनर है वो इन्वॉल्व है और दूसरा जो बिज़नेस इटसेल्फ है वो इन्वॉल्व है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन है। अब इसकी रीज़न में आप क्या लिखेंगे, इसमें अब क्या किया, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बिज़नेस की चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? अब जो सबसे पहले इन्वेंट्री है वो डिक्रीज़ होगी 20,000 की, क्योंकि उसने गुड्स जो है वो निकाल ली हैं। इसके साथ साथ उसकी जो अपनी ओनर की इक्विटी है वो भी डिक्रीज़ होगी इक्वल अमाउंट से 20,000 से। ठीक है, आपका इन्वेंट्री भी डिक्रीज़ हो गया, आपकी जो इक्विटी है वो भी डिक्रीज़ होगी, तो फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर इफेक्ट इसका आ गया। अब नंबर 5 पे एक ट्रांजैक्शन देखते हैं। मिस्टर ई पेड हिज हाउस रेंट ₹500 फ्राम हिज ओन मनी। अब इसमें देखिए, मिस्टर ई है, कोई ओनर है किसी बिज़नेस का, उसने अपने घर का रेंट पे किया है, अपने पैसों से उसने पे किया है, तो बिज़नेस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है? बिज़नेस के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसलिए ये ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में फॉल नहीं करता, तो ट्रांजैक्शन नो। रीज़न में क्या लिखेंगे, सेम वही, इट डिड नॉट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस, देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी या सर्विस, तो इसलिए इसको जो है वो हम ट्रांजैक्शन नहीं लिखेंगे। क्लियर? तो इस तरह आपने जो है, आपके पास कोई भी अगर वो इवेंट देगा तो आप उसको ट्रांजैक्शन के तौर पर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आपको जो है वो निकालना आना चाहिए। आपने क्या चीज़ देखनी है, आपने देखने के बिज़नेस के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। सही है, और इसके अलावा ये टर्म्स ऑफ मनी मेजर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये 2 चीज़ें जो हैं आपने देखनी है। ये 2 चीज़ें अगर आपको क्लियर इसमें नज़र आ रही हो कि इसमें टर्म्स ऑफ मनी मेजर की जा सकती है और दूसरा बिज़नेस के ऊपर इफेक्ट भी आ रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, तो आप उसको क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे।
क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।